Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 3 and the topic is multi-purpose river projects and integrated water resource management. So इस पूरे सेक्शन में हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो पानी है उसको कंजर्व किया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? तो ये सवाल ये जो सेक्शन है ये शुरू हो रहा है एक सवाल से कि भाई हम वाटर को कंजर्व और मैनेज कैसे करें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है, वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। और वाटर स्कैरसिटी का कारण सिर्फ और सिर्फ लो रेनफॉल ही नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर अवेलेबल अच्छा है, मतलब कि वाटर क्वांटिटी वाइज अच्छा है, बट स्टिल लोग स्कैरसिटी जो है फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी जो है वाटर की वो अच्छी नहीं है, वाटर पॉल्यूटेड है। तो इन सभी कारणों से वाटर स्कैरसिटी हो रही है। मतलब कि अब हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हम वाटर को कंजर्व करें और सही से मैनेज करें, कि भाई जो यूज़ है उसका सही तरीके से करें जिससे कि पानी की वेस्टेज कम हो। तो अब हम कैसे मैनेज एंड कंजर्व करें? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoir of lakes, embankments and canals for irrigation. तो आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मतलब कि जो पुराने टाइम के स्टडीज करते हैं लोग, उससे और जो हमारी हिस्ट्री है उससे हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम पे लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर को कंजर्व करने के लिए काम कर रहे थे। मतलब कि उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को बचाने के लिए। जैसे कि डैम्स बनाए जाते थे पहले स्टोन रबल के, मतलब पत्थरों की मदद से डैम्स बनाए जाते थे। डैम आखिरकार क्या करते हैं? डैम जो है वो नदी के बहाव को रोकते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये नदी बह रही है। अब इसके बीच में अगर हम यहाँ पे डैम लगा देंगे तो उससे क्या होगा? मान लो यहाँ से अगर पानी बहता हुआ आ रहा है तो सारा पानी एक साथ आगे नहीं जाएगा, बल्कि बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में जाएगा। इस डैम के थ्रू जितना पानी हम लोग चाहें उतना पानी यहाँ आगे जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है और पानी जो है वो यहाँ पे हम इकट्ठा कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं कि हम अपने और ज़रूरतों के लिए इस पानी को यूज़ कर सकें। तो डैम बेसिकली किस लिए? भाई नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए और रिजर्वॉयर बनाने के लिए। वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने डैम बनाया इस तरफ, और यहाँ पे रिजर्वॉयर जो है वो एक तरीके से बन जाएगा। रिजर्वॉयर में क्या होगा? सारा पानी जो है आके यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जैसे लेक होता है उसकी तरह पानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा बहुत ज़्यादा। और फिर इस इकट्ठे पानी के, जैसे आपने सोचा देखा होगा ना कि न्यूज़ आती है कि डैम के गेट खोले गए, तो उससे क्या होता है कि ये जो डैम है उसमें गेट्स होते हैं जिससे कि बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से आगे पानी भेजा जाता है। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये जो पानी हमने स्टोर किया है रिजर्वॉयर में उसको हम अपने अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में जो डैम है वो स्टोन की मदद से बनाए जाते थे। तो मेन बात ये है, ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई पुराने टाइम में भी डैम्स बनते थे। ऐसा नहीं है कि डैम्स अभी हमने बनाए हैं, है ना। हमसे पहले हजारों साल से इस तरीके के डैम्स, भले ही जिस टेक्नोलॉजी को अभी हम यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से ना ही सही, बट पुराने टाइम में भी डैम्स तो बनते थे, भले ही स्टोन वगैरह की मदद से, पत्थर की मदद से बनते थे, पर डैम्स बनाए जाते थे, रिजर्वायर्स बनते थे, लेक्स बनाए जाते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स बनाई जाती थी। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है? जैसे ना ये नदी है, अब नदी के आसपास ना दीवार बनाई जाती है। जैसे ये नदी बह रही है, इधर पे ये रिवर है, ऐसे रिवर बह रहा है। अब रिवर के आसपास जो यहाँ पे दीवार बनाई जाती है, इस तरीके यहाँ पे दीवार बनाई जाएगी। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, मान लो ये जमीन है, ये जमीन हो गई, यहाँ पे ये अंदर रिवर है, और ये, तो ये बीच में क्या है? ये रिवर है। एम्बैंकमेंट मतलब क्या होगा? जब ये नदी बहती आ रही है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऐसे दीवार बना दी जाएंगी ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मान लो इस नदी का पानी बढ़ गया, बाढ़ आने लग गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया, तो अब पानी अचानक से बह के इस जमीन पे नहीं जाएगा, ठीक है। पहले केस क्या था? पहले ऐसा था,
इस तरीके से नदी थी और यहाँ पे कोई एम्बैंकमेंट वगैरह नहीं है। तो अब क्या होगा अगर इस केस में बाढ़ आएगी, अगर इस केस में नदी का जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा तो आसपास वाले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से पानी जो है आसपास वाले इलाकों में फैल जाएगा। मान लो यहाँ किसी का घर है तो उसके घर तक जो है पानी पहुंच जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बट एम्बैंकमेंट बनाने से हमें क्या फायदा मिला कि अगर थोड़ा बहुत नदी का जो पानी है वो बढ़ता है, अगर नदी के पानी का लेवल यहाँ मान लो बढ़ता है तो एम्बैंकमेंट जो है उसको बाहर आने से रोकेगा, उसको लोगों के घर तक जाने से रोकेगा। ये एम्बैंकमेंट के जैसे यहाँ पे जो हमने बना दिया एम्बैंकमेंट, इससे क्या हुआ, इससे कि पानी अगर बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ वगैरह नहीं आएगी, तो पानी को कंट्रोल किया जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये जो साइड में स्ट्रक्चर्स बनते हैं, छोटी छोटी दीवार बनती हैं, इन्हीं को हम एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। उसके बाद नहर बनाई जाती हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए। मतलब कि मान लो ये मेन रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर से क्या किया जाएगा, छोटी छोटी ना नहर निकाली जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे जमीनें हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा लोगों के घर वगैरह है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, छोटी छोटी ना इस तरीके से यहाँ पे खोद के नहर बनाई जाएगी। और मान लो यहाँ पे लोगों के खेत हैं, यहाँ पे खेत हैं लोगों के, अब इन खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ये मेन नदी थी, इस मेन नदी से लोगों ने क्या किया, रास्ता बनाया जिससे कि पानी इस रास्ते के थ्रू, इस छोटे से जो उन्होंने ऐसे खोद के जगह बनाई, यहां से पानी बह बह के इनके खेतों तक जा सके। तो इस तरीके से क्या हो गया, कैनाल बनाई इरिगेशन के लिए। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पे भी खेत है, इस तरफ भी खेत हैं लोगों के, तो उन तक भी ये जो पानी है वो पहुंचाने के लिए ऐसे नहर बनाई जाती, ठीक है, ताकि खेतों तक आराम से पानी पहुंच पाए। और जो नदी का एक्स्ट्रा पानी है, मान लो बाढ़ वगैरह आ जाती है, उसको भी चैनलाइज किया जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं, भले कैनाल हो गई, एम्बैंकमेंट्स, डैम्स, रिजर्वॉयर, लेक, ये सारी चीजें जो हैं ये आज ही की इनोवेशन नहीं है, बल्कि पुराने टाइम से ये चीज की जा रही है। Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. अब जिस तरीके से हमारे पुराने टाइम पे ये सारी चीज़ें की जा रही थी, वैसे ही हमने भी सेम ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। हमने भी जो डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी हैं, मतलब हमने भी बनाई हैं, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं रहे। तो जैसा हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, वैसे ही हम भी बहुत सारे डैम्स वगैरह बना रहे हैं। बहुत मतलब ज़्यादातर हमारी नदियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर डैम्स बने हुए हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया। सो इस वाले जो सेक्शन है इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से पुराने टाइम पे भी इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। सो इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, Sringavirappura near Allahabad had sophisticated water harvesting channeling the flood water of the river Ganga. So first century BC. So आज से लगभग 2100 years back, 2100 साल पहले, श्रृंगावेरापुरा जो जगह है इलाहाबाद के पास, वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से नदी के पानी को चैनल किया हुआ है। जो रिवर गंगा है, हमारी गंगा नदी है, उसके पानी को फ्लड्स के टाइम पे पानी बर्बाद ना हो, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, उस चीज के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चैनलिंग की हुई है। जैसे मैंने अभी आपको इरिगेशन के लिए बताया था ना, कैनाल्स वगैरह कैसे बनाई जाती हैं, तो सेम चीज की, मान लो ये रिवर गंगा है तो इसके पानी को ऐसे चैनलाइज किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी नदियां यहाँ से इंसानों ने निकाल दी, ताकि मान लो रिवर गंगा में बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसका पानी इजीली इन चैनल्स के थ्रू, इन ये जो हमने छोटे छोटे नहर बनाए हैं, इनके थ्रू लोगों के घरों तक पहुंच पाए, मतलब उनके खेतों तक पहुंच पाए और नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी BC के टाइम पे भी हमें बहुत अच्छे से चैनलाइजेशन दिखता है पानी का। During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation systems were extensively built. So चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बहुत ही बड़े लेवल पे लेक्स, डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स ये सारे बनाए गए थे। ठीक है, लेक्स कैसे कि भाई लोग जो है वो खुद जमीन को खोद खोद के उसमें पानी भर रहे हैं, नदी का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं वो भी बनाए जाते थे। तो पुराने टाइम से ये काम किया जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ये चीजें हमें देखने मिल रही हैं। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Odisha, Nagarjunakonda, Andhra Pradesh, Vennur, Karnataka, Kolhapur, महाराष्ट्र। सो पुराने टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से इरिगेशन सिस्टम जो है हमें
अलग अलग जगहों से देखने मिलता है। जैसे कि उड़ीसा में जो कलिंगा जगह है वहां पे हमें देखने मिलता है कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। इसी तरीके से नागार्जुन कोंडा हो गया आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि पुराने टाइम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इरिगेशन सिस्टम बनाया हुआ था। In 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. अब 11th century में क्या था कि जो भोपाल लेक है, मतलब भोपाल में जो लेक है, वो उस टाइम का सबसे बड़ा ऐसा लेक था जो कि आर्टिफिशियल लेक था। मतलब कि वो खुद से नहीं बना था, नेचर ने उस चीज को नहीं बनाया था, बल्कि लोगों ने, इंसानों ने उस लेक को बनाया था। तो 11th सेंचुरी का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक था भोपाल लेक। तो उस टाइम पे भी देखो 11th सेंचुरी में भी आर्टिफिशियल लेक्स थे। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन 14th सेंचुरी द टैंक इन हौस खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। और 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि हौस खास जो जगह है वहां पे इल्तुतमिश जो उस टाइम पे किंग थे, उन्होंने सीरी फोर्ट वाले एरिया को पानी पहुंचाने के लिए टैंक बनाया था एक हौस खास में। मतलब कि पुराने टाइम से हमें क्या देखने मिल रहा है कि लोग जो है वो पूरे तरीके से नेचर पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अपनी पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। भाई डैम्स बनाए जा रहे हैं, कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, इरिगेशन मतलब खेती तक पानी पहुंचाने के लिए चैनल्स बनाए जा रहे हैं कि भाई नदी के पानी को डाइवर्ट करके हम अपने खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। इस तरीके के काम हो रहे हैं। और आज से हजार हजार, दो हजार साल पहले की बातें हैं ये। तो पुराने टाइम से ये चीजें हो रही हैं। अब जब पुराने टाइम पे ये चीजें हो रही थी, पुराने टाइम पे वाटर कंजर्वेशन इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा था, तो आज तो हमें और ज्यादा जरूरत है पानी को कंजर्व करने की। तो आज के टाइम पे तो इन सब चीजों की और ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए आज हम इतने बड़े लेवल पे डैम्स और ये सारी चीजें बना रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग से सेक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम समझेंगे कि डैम्स क्या हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे देते हैं, किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद इसी सेक्शन में हम ये भी समझेंगे कि जो डैम्स है उनका क्या नुकसान है, किस तरीके से वो एक प्रॉब्लम भी है। तो हम डैम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।